वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आज की वीडियो में हम लोग 35 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे। आप इन 35 प्लस क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दे पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम लोग साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो परिमाण किसमें केवल होता है? जो अदिश राशियां होती हैं उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। संवेग आपका सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। विस्थापन आपका सदिश राशि है और बल भी आपका सदिश राशि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो काम जिसमें अधिक विस्थापन होगा उसमें कार्य सबसे अधिक किया जाएगा, क्योंकि कार्य विस्थापन और बल पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, एक घूमता हुआ पहिया। ऑप्शन नंबर बी है बंदूक की एक चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर सी है गतिशील पत्थर। ऑप्शन नंबर डी है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली में क्या होगा, अधिक कार्य किया जाएगा, क्योंकि बंदूक की एक चलती हुई गोली में विस्थापन अधिक होगा जिसके कारण कार्य भी अधिक होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस इंटू कास थीटा होता है। तो W का मान कितना दिया गया है, 20 जूल दिया गया है, और F का मान दिया गया है 20 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है। कास थीटा का मान पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 बराबर 20 गुणे 2 इंटू कास थीटा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कास थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। कास थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 1/2। 1/2 किसका मान है, तो ये 1/2 होता है कास 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो बराबर हो जाएगा कास थीटा। कास से कास कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री हो जाएगा बल और विस्थापन के बीच कोण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी हमें m का मान दिया गया है और g का मान दिया गया है और h का मान दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे कार्य बराबर हो जाएगा w बराबर m g h। m का मान आपका कितना दिया गया है, 12 kg, और g का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h का मान दिया गया है 1.5 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 180 जूल। तो आपको फार्मूला याद रखना है, W बराबर mgh। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल अज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, बल पूछा है। तो कार्य बराबर होता है F इंटू एस। F का मान दिया, आपसे पूछा है कि F का मान कितना होगा। W का मान दिया गया है 20,000 जूल
बराबर एस आपका दिया गया है 4000 मीटर और एफ का मान पूछा है, तो यहाँ पे आप 4 से काटेंगे, 4 पछे 20, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यानी गुरुत्वीय बल द्वारा पूछा है कितना कार्य किया जाएगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा mgh। m का मान दिया गया 1 kg, g का मान 9.8 और h का मान दिया गया है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 यानी 98 जूल आ जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? गुरुत्व बल के विपरीत कार्य, यानी गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, तो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -98 जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। तो आप जानते हैं कार्य पूछा है, ऊंचाई दी गई है, m का मान दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, कार्य बराबर mgh। m का मान 20 kg, विस्थापन आपका हो रहा है 2 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण g का मान दिया गया है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूना 40, दाम है 400। तो आपका आंसर आ जाएगा 400 जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि W बराबर होता है F × S, यानी F का मान दिया गया 1 न्यूटन और S का मान दिया गया 1 मीटर। तो कार्य कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यानी विस्थापन तो शून्य हो रहा है, यानी एस का मान यहाँ पे क्या हो रहा है? शून्य होगा। जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे m का मान कितना दिया गया है? m का मान दिया गया है 4 किलोग्राम और वेग 5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 गया, इन 2 बार में 10 का वर्ग कितना होगा? 100। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 100 में से 25 जाएगा कितना होगा? 75। यानी 2 गुणे 75, यानी 75 दूना कितना होता है? 150, यानी 150 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 150 जूल होगा। कुल टोटल किया गया कार्य 150 जूल। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/2 mv²। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? इसमें बल आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं m का मान दिया गया कितना? 0.1
जी का मान कितना दिया गया है 9.8 और एच का मान कितना दिया गया है 2। तो फार्मूला आपका हो जाएगा mgh। तो mgh इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आप 1.96 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.96 जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, यानी आप किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, यानी कार्य बराबर होता है F × S। किसी भी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं तब भी कार्य आपका शून्य हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका विस्थापन क्या है शून्य है, जिसके कारण कार्य भी शून्य होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन क्या होगा शून्य होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य पूछा है तो कार्य बराबर होता है mgh। mg का मान दिया गया है 120 और h का मान दिया गया है 2। तो गुणा करेंगे 120 × 2 तो आपका आ जाएगा आंसर 240 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो कार्य होगा, तो इसका मतलब कि ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यानी 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है तो इसका मतलब कि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। अगला हमारा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब विस्थापन हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। अगला हमारा ऑप्शन है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसका मतलब उसमें भी कुछ विस्थापन हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब कि इसमें भी विस्थापन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, जिसमें कार्य शून्य हो रहा है, क्योंकि इसमें विस्थापन शून्य हो रहा है, जिसके कारण कार्य भी शून्य होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, यानी कार्य कब धनात्मक होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है तो आपका कार्य भी धनात्मक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। पहला आपका ऑप्शन है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कोई विस्थापन तो हो नहीं रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें कार्य शून्य हो रहा है। अगला हमारा ऑप्शन है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, अर्थात इसमें विस्थापन हो रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, इसका मतलब इसमें भी विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य होगा। अगला हमारा ऑप्शन है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, तो इसमें भी कार्य क्या होगा शून्य होगा। जब दीवार विस्थापित ही नहीं होगी तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, इसमें कार्य हो रहा है क्योंकि इसमें विस्थापन हो रहा है, जिसके कारण कार्य हो रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कूली 100
मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। एफ का मान आपका को दिया गया है 500 न्यूटन और एस का मान दिया गया है 100 न्यूटन। देखिए उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री होगी तो cos 90 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अतः कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कूली द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। अगला ऑप्शन है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, सुमन एक पुल पर तैर रही है। ऑप्शन नंबर डी है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो कह रहा है किसमें कार्य नहीं हो रहा है। देखिए एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है अर्थात इसमें विस्थापन हो रहा है, कुछ न कुछ विस्थापन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, इसका मतलब इसमें भी विस्थापन हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें भी विस्थापन हो रहा है, तो अर्थात हम कह सकते हैं इसमें भी कार्य हो रहा है। अगला हमारा है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। गधा पीठ पर वजन लेकर चल रहा है लेकिन वजन और गधे के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है अर्थात इसमें कार्य क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो आप जानते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच बना हुआ कोण है। तो अगर आपका कार्य 0 होगा अर्थात विस्थापन कितना, आपका थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। तो हम कह सकते हैं थीटा का मान 90 डिग्री होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो 20 यानी एफ का मान दिया गया है 20 न्यूटन और एस का मान अर्थात विस्थापन दिया गया है 4 मीटर। तो कार्य बराबर W बराबर होता है एफ इंटू एस। एफ का मान दिया गया है 20 न्यूटन, एस का मान दिया गया है 4 न्यूटन। 20 चौको 80, कार्य का मात्रक जूल होता है तो हम कह सकते हैं 80 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो यानी m का मान दिया गया है, g का मान दिया गया है और h का मान दिया गया है। तो यहाँ पे आपका लगेगा फार्मूला W बराबर mgh। m का मान कितना है? 15 है, g का मान दिया है 10 और h का मान दिया गया है 1। तो 15 दहा में कितना होता है? 150। 150 एक कम होता है 150, तो हम कह सकते हैं 150 जूल। कार्य कितना किया गया? 150 जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि, यानी कार्य होता है यदि, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है कि कार्य होता है यदि, यानी आपके पास ऊर्जा होगी तो कार्य होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य होता है यदि ऊर्जा है, यानी ऊर्जा होगी तभी तो कार्य होगा ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यानी कह रहा है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। अगर जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम जानते हैं किया गया कार्य होता है mgh, W बराबर होता है mgh। m का मान दिया गया है 10 केजी, g का मान दिया गया है 10 और h का मान दिया गया है 1.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 जूल। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 120 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन अज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू एस। W आपका दिया गया है 56 जूल और F का मान दिया गया है 7 न्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है S कितना होगा, तो S बराबर हो जाएगा, तो S बराबर आपका हो जाएगा 56 बटा में 7, 7 वाले 56, यानी कितना हो जाएगा, S बराबर 8 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। यानी टोटल कितना कार्य होगा, हमसे कार्य पूछा है। तो कार्य बराबर होता है F इंटू एस। F का मान दिया गया है 10 न्यूटन, S का मान दिया गया है 5 मीटर, तो 10 पचे 50 जूल हो जाएगा। यानी बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर यही बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होता तो कार्य ऋणात्मक हो जाता। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 जूल होगा। यानी किया गया कार्य 50 जूल होगा, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है। अगर बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होता तो आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है एफ एस इंटू कास थीटा। तो हमारा जो कार्य होता है बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है और विस्थापन और बल के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या आपके दिए गए हैं, विस्थापन पर निर्भर करता है, सही है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, सही है। प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, सही है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप ए बी सी, यानी तीनों सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी। यानी हमारा जो कार्य है विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है और बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यदि बल F बराबर 0, इसीलिए किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस। जब आपका बल शून्य हो जाएगा तो कार्य भी आपका शून्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर
ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए m का मान दे दिया गया है, g का मान दे दिया गया है और h का मान दिया गया है, h का मान दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कार्य बराबर क्या होता है mgh। m का मान कितना दिया गया है 12 kg और g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h का मान दिया गया है 1.5 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 180 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है F इंटू एस। F का मान दिया गया है 25 न्यूटन और S का मान दिया गया है अर्थात विस्थापन का मान दिया गया है 5 मीटर। इनको आपस में गुणा करेंगे तो 25 कितना होता है 125 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 125 जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य क्या होगा, कार्य शून्य हो जाएगा। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसमें विस्थापित नहीं होगा। अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार अगर विस्थापित नहीं हो रही है अर्थात अपने स्थान को बदल कर दूसरे स्थान पर नहीं जा रही है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कह रहा है 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है, 4 मीटर तक अर्थात विस्थापित हो रहा है, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो W बराबर होता है F इंटू एस। F का मान दिया गया है 12, S का मान दिया गया है 4, तो 12 चौको 48। तो हम कह सकते हैं किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 48 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो कार्य होता है यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा होता है। तो हमारा जो कार्य निर्भर करता है बल पर निर्भर करता है, वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। यानी हमारा कार्य 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आइए ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए गए हैं, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर। तो हमारा जो कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर सही है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर सही है, लागू बल पर सही है। तो हमसे पूछा किस पर नहीं निर्भर करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। जो हमारा कार्य होता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये रहे आज के हमारे सामान्य विज्ञान के 36 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके थे और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आज के हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।